प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन के पूर्व हमें विचार करना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पूर्व सबसे पहले हमें विचार करना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि वाक्य को ही जानेंगे तभी अर्थ के आधार पर वाक्य को हम भली भांति जान पाएंगे। तो वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है कि सार्थक शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम, निरर्थक शब्दों का नहीं, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह, जिससे कोई न कोई भाव, कोई न कोई विचार अगर हमारे मन पे पड़ते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, पक्षी गीत गाते हैं। अगर इसको सही क्रम में है, सही सूचना दे रहा है। जैसे अगर अव्यवस्थित क्रम में वो गीत गाते हैं पक्षी, तो हमें सही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फूल आते ही खिल जाते हैं बसंत, अव्यवस्थित क्रम, तो इसलिए वाक्य की श्रेणी में नहीं होगा। फैक्ट्रियाँ लगने से प्रदूषण बढ़ गया है, प्रदूषण लगने से बढ़ गया है फैक्ट्री, तो ये अव्यवस्थित क्रम, ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कह दें फैक्ट्रियाँ लगने से प्रदूषण बढ़ गया है, इसे हम वाक्य कह सकते हैं। 100% 100% ये वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो हमें स्पष्ट हो गया कि सार्थक शब्दों का वो व्यवस्थित, यानी इधर उधर नहीं, निरर्थक नहीं, सार्थक शब्द हो, अव्यवस्थित न हो, एक क्रमबद्ध समूह हो, तो वाक्य कहलाते हैं। आइए आज हम विवेचना करें कि वाक्य होते हैं कितने प्रकार के। वाक्य के अगर वर्गीकरण की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अर्थ के आधार पे और दूसरा है रचना के आधार पे। लेकिन हमें आज जो विवेचना करना है अर्थ के आधार पे, क्योंकि रचना के आधार पे वह क्लास 10th के सिलेबस में है और 9th के में अर्थ के आधार पे वाक्य का अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम में करना है। तो आइए इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन जान लें कि वाक्य तो आपके आएंगे दोनों ही प्रकार के। रचना भी आपके सामने आ सकता है, अर्थ के आधार पे भी वाक्य आपके समक्ष आ सकते हैं। लेकिन आप कैसे दोनों में अंतर करेंगे, कैसे जान पाएंगे कि अर्थ के आधार पे या रचना के आधार पे? तो सबसे पहले हम आपको बता दें अर्थ के आधार पे वाक्य होते हैं क्या। जिनसे कोई सूचना दी जा रही हो, या नकारात्मक का भाव है, या प्रश्न जिससे पूछा जा रहा है, कोई आश्चर्य या विस्मय की बातें हो रही हैं, आदेश दिया जा रहा हो, इच्छा प्रकट की जा रही हो, संकेत किया जा रहा हो, संदेह प्रकट किया जा रहा हो, यानी कोई न कोई वाक्य का मतलब निकल के आ रहा है, जिससे कोई न कोई उपयुक्त जितनी चीज़ें बताई गई हैं, नकारात्मकता, प्रश्नवाचक या विस्मय की बातें हों, आदेश की बातें हों, इच्छा की बातें हों, संकेत की बातें हों, यानी इसका कोई न कोई अर्थ हो, इसीलिए इसका नाम ही है कि अर्थ के आधार पे वाक्य। तो ये होते हैं, टोटल इनकी संख्या होती है 8 प्रकार के। आइए 8 का नाम जानते हैं और फिर एक एक की विवेचना करते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा आपका प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवां है विस्मयवाचक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां और अंतिम है संकेतवाचक। एक एक का हम यहाँ पे विवेचना करते हैं। सबसे पहले आपका वाक्य जो है वह है विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषाओं पे गौर करें तो जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की एक इंफॉर्मेशन, सूचना मिलती है, इस प्रकार के वाक्य कथन होते हैं। इन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं। इनसे सकारात्मक सूचना, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक या साधारण वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार वाक्यों में कही बातें ज्यों का त्यों, कोई इसमें प्रश्न की बातें या आदेश की बातें या विस्मय की बातें नहीं होती हैं, सूचनाएं सकारात्मक रूप में होती हैं। इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण देखें, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता पाठ याद कर लिया, सकारात्मक सूचना मिल रही है हमें। नदी में बाढ़ आ गई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रोहित ने मकान खरीद लिया है। तो सब बिल्कुल साधारण तरीके के वाक्य हैं, सकारात्मक सूचना देने वाले हैं। तो ऐसे प्रकार के वाक्य जब आप देखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि ये विधानवाचक हैं या ये साधारण वाक्य हैं। आशा है सबको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए दूसरे वाक्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निषेधात्मक या नकारात्मक, जिन्हें अंग्रेजी में आप निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वह है जिसे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। इसकी परिभाषाओं पर विचार करें हम कि जिन वाक्यों से क्रिया के न होने, यानी निगेटिव सूचना,
न किए जाने का भाव प्रकट होता है, यानी नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, नहीं की सूचना प्राप्त करती है। जैसे इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देख कर की जा सकती है। इसकी पहचान है नहीं, मत, यानी इस तरह इसकी पहचान भी आप कर सकते हैं। इसके उदाहरणों पे हम विवेचना करें। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, ये आपका नहीं की सूचना है, नकारात्मक। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। तो ये सबसे चीज़ें जो है नकारात्मक सूचना को दर्शा रही हैं, निगेटिव सेंटेंस की। और जो है ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा, प्रश्नवाचक, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान भी दिया हुआ है कि इनमें कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान है इसमें एक चिन्ह भी होता है। अगर इसके अंत में आप क्वेश्चन मार्क देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप तुरंत जान जाएंगे इसको, एक क्षण इसको पहचानना सबसे आसान है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। आपको पहचानने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। जैसे देखें यहाँ पे, ऐसी धूप में कौन बाहर कौन खड़ा है, फिर क्वेश्चन मार्क भी है, प्रश्नवाचक, आपको देर नहीं लगेगी, आप तुरंत बता देंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। रमा कब आई, यहाँ भी प्रश्नवाचक है, आप तुरंत बता देंगे। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन मार्क है और इसमें प्रश्न पूछने का काम है। तो हमें लगता है कि इसको पहचानना बहुत ही मात्र 2-3 सेकंड के अंदर आप इसकी पहचान कर सकते हैं। कल तुमने क्या खाया, इसी में विक्रम की राह, किसकी राह देख रहा है, इसमें भी प्रश्नवाचक जो है चिन्ह भी लगे हैं, आप पहचान जाएंगे। आज्ञावाचक, जिससे कोई न कोई इसकी परिभाषाओं विचार करें। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति यानी आर्डर देने का भाव हो, लेने का भाव हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधि, कभी कभी पूछ दिया जाए विधि सूचक, तो इसका आप नाम याद रखेंगे, विधि, आज्ञा, या जो है इसका नाम है आज्ञा सूचक या विधिवाचक। दोनों में से कोई पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आप देखते हैं, आदेशात्मक, जिसमें कोई न कोई आर्डर या रिक्वेस्ट की बातें हैं, यानी केवल आर्डर, तुम इधर आओ, ये आर्डर हो गया या आदेश हो गया, कृपया मुझे पेन दीजिए, तो रिक्वेस्ट हो गया। तो इसको नहीं, रिक्वेस्ट भी हो और जिसमें आर्डर भी हो, यानी आदेश भी हो, अनुरोध भी हो। इसमें आदेश और अनुरोध दोनों होते हैं। उदाहरणों से स्पष्ट होगा। किताब के पेज मत पकड़ो, किस लय, अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाना, ये काम कल तक जरूर कर देना। तो सभी में या तो आदेशित है, लेकिन साथ साथ अगर अनुरोध भी किया जाए तो वह आपके आज्ञा सूचक वाक्य में ही आता है। अगले की ओर बढ़ेंगे। इच्छा, इच्छा का मतलब डिजायर, यानी जिस वाक्यों से कोई विश की जाए, वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव हो, उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। यानी जैसे कोई इच्छा, या आप किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये सब भाव इच्छावाचक वाक्य में होता है। इसके उदाहरणों से देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ये विश कर रहे हैं। ईश्वर करें आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा कि हम साथ साथ रहें, इच्छा है इसमें। काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ कि सभी सदस्य स्वस्थ हों। तो कहीं न कहीं इसमें कामना है, इच्छा है, तो ये आपका इच्छा वाचक वाक्य हो गया। विस्मय, विस्मय को भी पहचानना बहुत ही आसान है। इस प्रकार के वाक्य में आश्चर्य की भावना होती है। आश्चर्य, विस्मय का अर्थ ही होता है जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि के भाव की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसका परिभाषाओं पे हम विचार कर लिए। इस वाक्यों में देखिए पहचान है अहो, आ, छी, अरे आदि। और सबसे बड़ी पहचान इसमें विस्मय वाचक चिन्ह भी होता है। जैसे क्वेश्चन मार्क को देख के आप तुरंत पहचान लेते हैं, वैसे विस्मय वाचक चिन्ह को भी देखकर आप तुरंत इसकी पहचान कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखें। अरे कितना विशाल मैदान है, ओ तुम आ गए, इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। सावधान ट्रक आ रहा है, देखिए इसमें मार्क भी लगा है, यहाँ भी मार्क लगा है। छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। तो
इस प्रकार के वाक्यों को पहचान करना बेहद ही आसान है। अगले की तरफ हम बढ़ने, संदेह, यानी संदेह का अर्थ है किसी पर शंका करना, यानी जिन वाक्यों के पूर्ण होने में कोई न कोई संदेह हो, शंका हो, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान होगा कि न होगी, इस तरह के होते हैं। उदाहरणों से अब स्पष्ट है कि काम पूर्ण नहीं हुए होंगे। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, हो सकता है कट भी गई हो। रमा खाना खा चुकी होगी, हो सकता नहीं खाई भी हो। दीपक बुझ गया होगा, हो सकता बुझ भी गया हो, न भी बुझा हो। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया हो, या हो सकता है रास्ते में भी रुका हो। अब शायद बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद भी हो सकती है, नहीं तो शंका है, काम पूर्ण हो गया है कि नहीं, ये कन्फर्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम ही है संदेहवाचक। अंतिम वाक्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संकेत, संकेत का अर्थ ही होता है इंडिकेशन, यानी जब किसी वाक्य में एक क्रिया दूसरे पे निर्भर होती है, यानी इसमें एक संकेत मिलता है कि भी ये दूसरे पे निर्भर है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए एक टर्म और कंडीशन होती है, इसमें कोई न कोई शर्त होती है, और शर्त जिस वाक्य में आ जाए तो आप पहचान जाएंगे संकेतवाचक वाक्य की पहचान। यदि अगर, यानी कोई न कोई शर्तें होंगी, कोई न कोई कंडीशन होगा। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि संकेत कैसा होता है। संकेत है यदि वर्षा रुकती, यानी संकेत है अगर वर्षा रुकेगी तभी मैं घर जाता, यानी एक संकेत दिखा रहा है। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, यानी एक संकेत की ओर डाल रहा है इसमें प्रकाश। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। अगर जल्दी आते तो, यानी शर्त है, तो टिकट मिल जाता, अगर नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। यदि डॉक्टर समय पे आता, इसमें शर्त है कि डॉक्टर समय पे आ जाता तो मरीज की जान बच जाती। यदि सिंचाई की गई होती तो फसल नहीं सूखती। तो एक संकेत है, अगर परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर परिश्रम नहीं करोगे, संकेत है कि अगर परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, यानी इस तरह इसमें संकेत किया जा रहा है। तो 8 प्रकार का आप सभी ने हमने यहाँ अध्ययन किया, उनकी पहचान भी बड़ी आसान है, यानी इन प्रश्नों को, इनको आप देख के तुरंत ही अंदाजा लगा सकते हैं, बता सकते हैं। तो प्रथम भाग में हमने इनकी परिभाषा और इनके उदाहरणों को देखा। दूसरे भाग, अगले भाग में हम कैसे साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य को नकारात्मक बदल देंगे, या नकारात्मक को सकारात्मक कैसे बदल देंगे, प्रश्नवाचक को आज्ञावाचक या संकेतवाचक में कैसे परिवर्तन कर देंगे। तो वाक्य परिवर्तन का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। आप इसे विधिवत पढ़ें और समझने का प्रयास करें। कोई अगर आपको समझने में दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।